हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका कंप्यूटर के इस ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एंटीपैथी के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग, जो कि एक जनरल अवेयरनेस के अंदर दे रखा है। फिर भी इस कंप्यूटर के अंदर अभी तक हमने कंप्यूटर के मुख्य भागों की चर्चा करी है। हम यहाँ पर दो प्रकार के मुख्य भाग पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। पहले हमने इनपुट पढ़ा और उसके बाद में हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरा किया। इनपुट जिसके द्वारा कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की प्रत्येक गतिविधि पर नियंत्रण रखने वाला उपकरण, डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो कल हमने चर्चा करी थी आउटपुट की, कि हम आज आउटपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था कि आउटपुट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट वो जो मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है और अस्थायी होता है, और फिर मैंने पिछली क्लास में ही हार्ड कॉपी के बारे में बताया था। हार्ड कॉपी वो जो प्रिंटर द्वारा कागज पर दी जाती है और ये स्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, अर्थात प्रिंटआउट, प्रिंटर द्वारा प्रिंटआउट दिया गया प्रिंटआउट अर्थात कागज एक प्रकार की हार्ड कॉपी है, यानी कागज ही केवल हार्ड कॉपी है। फिर हमने शुरुआत करी थी आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट उपकरणों की। देखिए, हमेशा दो शब्द पढ़ रहे हैं। पहला इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो अब हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। कल हमने शुरुआत करी थी, पिछली क्लास जब हमारी हुई थी, यानी बेसिक पार्ट्स के अंदर हम पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर जिसका अन्य नाम वीडीयू, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, दोबारा हम ले लेते हैं दोस्तों। हमने यहां पर शुरुआत करी है आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस यानी आउटपुट उपकरण। तो आउटपुट उपकरण के अंदर पहला हमने कल शुरू किया था मॉनिटर, जिसका एक अन्य नाम विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी है, यानी वीडीयू भी कहते हैं। कल पिछली क्लास में हम ये चर्चा कर चुके हैं। फिर पिछली क्लास में ही मैंने एक बात और बताई थी कि मॉनिटर का आकार ज्ञात करने के लिए हम एक कोने से दूसरे कोने तक नापते हैं, डायगोनल नापते हैं, विकर्ण नापते हैं। यदि आपको कहा जाता है ये मॉनिटर 29 इंच का है या टीवी 29 इंच का है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये वाकई 29 इंच का है? तो उसके लिए हम एक कोने से उसके दूसरे कोने तक नापेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब मैंने एक बात और आपको पिछली क्लास में क्लियर करी थी कि हम मॉनिटर और टेलीविजन दोनों की कार्यक्ष प्रणाली, संरचना एवं कार्यविधि लगभग समान है। आप देख रहे हैं वर्तमान में इंटरनेट टेलीविजन आ गए हैं। हम मॉनिटर को टीवी के रूप में और टीवी को मॉनिटर के रूप में प्रयोग ला सकते हैं। फिर एक बात और, मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है, और इन्हीं पिक्सलों द्वारा पिक्चर निर्माण संभव होता है। तो मॉनिटर पर पिक्चर किसके द्वारा बनती है? पिक्सलों द्वारा। पिक्सल क्या होते हैं? अति सूक्ष्म बिंदु होते हैं मॉनिटर की स्क्रीन पर, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण से मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा ये पिक्सल क्या होता है, क्योंकि पिक्सल से जुड़ा हुआ एक शब्द है रिजोल्यूशन। पिक्सल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है रिजोल्यूशन, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों मान लीजिए ये 3 बिंदु हैं और एक ये 5 बिंदु मैंने दे रखे हैं। ठीक है, ये 3 डॉट्स हैं यहां पर, और यहां पर नीचे की तरफ 5 डॉट्स हैं। अब मैं इन बिंदुओं या इन डॉट से मिलकर एक लाइन बनाता हूं, एक रेखा खींचता हूं। तो अब आप सोच के बताइए कि 3 बिंदुओं वाले से ज्यादा स्पष्ट आएगी या 5 बिंदुओं वाले से लाइन ज्यादा स्पष्ट आएगी? जरा सोच के जवाब दीजिए।
3 बिंदु हैं और एक 5 बिंदु हैं। एक मैं 3 बिंदुओं को मिलाकर लाइन बनाता हूं और एक 5 बिंदुओं को मिलाकर लाइन बनाता हूं, तो आपके हिसाब से ज्यादा स्पष्ट लाइन किस में आएगी? 3 में आएगी या 5 में आएगी? ठीक है, तो दोस्तों दिखती सी बात है कि स्पष्ट 5 बिंदुओं वाली लाइन आएगी। कहने का मतलब यह है जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही पिक्चर स्पष्ट आएगी। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं मैं। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही स्पष्ट हमारी पिक्चर बनेगी। बिल्कुल सही, सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सब समझ गए हैं, 5 बिंदुओं से मिलकर ज्यादा रेखा बनेगी, स्पष्ट लाइन बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी स्पष्ट पिक्चर बनेगी। अब यहां पर मॉनिटर के संदर्भ में ही मैं एक शब्द लेता हूं, रिजोल्यूशन। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन का क्या मतलब है? रिजोल्यूशन का क्या मतलब, मैं छोटी सी एक लाइन में आपको समझाना चाहूंगा। मॉनिटर पर कुल पिक्सलों की संख्या, मॉनिटर पर कुल पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। कुल पिक्सलों की संख्या रिजोल्यूशन कहलाती है। रिजोल्यूशन को एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी मॉनिटर का उदाहरण, किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 बाई 1024 है। मान लीजिए किसी मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024 बाई 1024 है, तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 1024 बाई 1024 है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है 1024 पिक्सल मेरे कॉलम वाइज थे और 1024 पिक्सल रो वाइज हैं। 1024 पिक्सल कॉलम वाइज और 1024 पिक्सल रो वाइज, पंक्ति वाइज और स्तंभवार। ठीक है, तो कुल पिक्सलों की संख्या कितनी हो गई? 1024 गुणा 1024। कुल पिक्सलों की संख्या कितनी हो गई? 1024 बाई 1024। अब कहने का मतलब यह है जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा, जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतनी स्पष्ट पिक्चर आएगी। वही बात हो गई जो मैंने आपको कहा था कि कितनी ज्यादा पिक्सलों की संख्या होगी उतनी स्पष्ट पिक्चर बनेगी। जितना अधिक रेजोल्यूशन हम ले रहे हैं उतनी ही स्पष्ट पिक्चर हम देख पाएंगे। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं जिससे आप बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, बहुत ज्यादा उसका आप अपनी दैनिक जिंदगी में प्रयोग करते हैं। मोबाइल फोन का आप सभी लोग प्रयोग करते हैं। मोबाइल फोन में कैमरा होता है, ठीक है। मोबाइल फोन के अंदर कैमरा होता है जिसमें हम कहते हैं 2 MP का कैमरा है, यानी 2 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल कैमरा, यानी कुल पिक्सल कितने हो गए? 2 गुणा 10 की घात 6। मेगा मतलब होता है दोस्तों 10 की घात 6, 10 टू द पावर 6, 10 की घात 6। मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6। अब एक मोबाइल है जिसके अंदर, जिसका रिजोल्यूशन है कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, और एक मोबाइल है जिसके पास 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसके पास 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो दोस्तों जरा सोच के जवाब दीजिए। 12 मेगापिक्सल का कैमरा यानी पिक्सलों की संख्या 12 गुणा 10 की घात 6 हो गई, है ना। और 2 मेगापिक्सल में 2 गुणा 10 की घात 6 ही थी, तो यानी 6 गुणा पिक्सल ज्यादा बढ़ गए इसके अंदर। जब 6 गुणा पिक्सल ज्यादा इसके अंदर बढ़ गए तो पिक्चर 12 मेगापिक्सल वाले में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी बनिस्पत 2 मेगापिक्सल के। अब कई बार क्या होता है, आप केवल 2 मेगापिक्सल के कैमरे से, आप केवल 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो खींचते हैं और उस पिक्चर को कंप्यूटर के लेकर जूम करते हैं। जब आपने 2 मेगापिक्सल के कैमरे से फोटो ली थी और उसको जूम कर रहे हैं तो आप कहते हैं पिक्सल फट गए।
शब्द यूज किया जाता है, ये पिक्सल फट गए, इसका मतलब उसमें 2 मेगापिक्सल ही थे केवल, और वो पिक्सल दूर दूर हो गए, वो बिंदु दूर दूर हो गए, इसलिए पिक्चर फट गई। लेकिन अगर 12 मेगापिक्सल होते, 12 मेगापिक्सल का मतलब 6 गुना 2 का, तो पिक्सल पास पास होते, फिर आप जूम करते तो हम कहते पिक्चर नहीं फटी। जूम, तो ये पिक्सल रिजोल्यूशन का खेल है सारा, ठीक है। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतनी ज्यादा स्पष्ट पिक्चर आएगी। तो आपको रिजोल्यूशन का मतलब समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो ये बेसिक बात थी मॉनिटर की। अब ये चीज मैं इमेज द्वारा, आप कहते हैं इमेज लाइए, अब ये रिजोल्यूशन बताना है, यहां पर इमेज में आप नहीं समझ पाते हैं इन चीजों को। ओके फाइन फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मॉनिटर के प्रकारों की तरफ कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? मॉनिटर, बिल्कुल आपकी बात आपने अभी कही है, जो मैं महत्वपूर्ण टॉपिक कराता हूं उसको लिख दिया करें ताकि आप बाद में देख सकें। अवश्य, बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर के प्रकार कितने होते हैं? मॉनिटर के प्रकार कितने होते हैं? तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मॉनिटर आया था उसको कहा जाता था सीआरटी प्रकार का मॉनिटर। सीआरटी प्रकार का मॉनिटर होता था कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब माने कैथोड रे ट्यूब यानी ये एक तरह की निर्वात नली थी। मैं समझाता हूं अब आपको निर्वात नली क्या होती है। आपने टेलीविजन देखे होंगे घरों में पहले, आजकल भी कई जगह काम में आ रहे हैं। इस तरह के जो टेलीविजन होते थे, ये जो भारी भरकम टीवी होते थे जो पीछे से बहुत बड़े होते थे, वो सीआरटी प्रकार के मॉनिटर कहलाते थे। वो सीआरटी प्रकार के मॉनिटर कहलाते थे, यानी कैथोड रे ट्यूब प्रकार के मॉनिटर थे। लेकिन धीरे धीरे इनका प्रयोग कम हो गया अथवा बंद हो गया और ये चलन से बाहर हो गए। ठीक है, ये चलन से बाहर हो गए। तो देखिए, ये इस तरह का होता था, ये पिक्चर ट्यूब इसमें होती थी, और इस तरह का अगर हम देखें अंदर से आगे एक पिक्चर ट्यूब होती थी। अब ये चलन से बाहर क्यों हुआ? क्योंकि जो नई मॉनिटर आए उनके अंदर कुछ खूबियां होंगी, तभी ये मॉनिटर बाहर हुआ। तो क्या खूबी होगी? आपको क्या खूबी नजर आती है जो नए मॉनिटर्स आए आजकल? तो देखिए, सबसे पहले तो समस्या ये थी, इसके अंदर बिजली की खपत ज्यादा थी। यानी जो पावर कंजम्पशन था, यानी जो ये बिजली खपत करता था, बहुत ज्यादा करता था। पहली बात तो ये मॉनिटर बटन दबाते ही चालू नहीं होते थे, इनको थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब था, ये निर्वात नली पे आधारित था। इसमें पिक्चर ट्यूब थी सीआरटी में, तो वो गर्म होती थी पहले, फिर वो चालू होता था। तो इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा थी इन मॉनिटर के अंदर, पहला प्रॉब्लम। दूसरी समस्या ये थी कि जो इसकी स्क्रीन थी वो वक्रीय यानी कर्व थी। इसकी स्क्रीन वक्रीय थी। ये देखिए, गोलाई लिए हुए स्क्रीन थी। और वर्तमान में जितने भी प्रकार के मॉनिटर अथवा टीवी आ रहे हैं वो फ्लैट स्क्रीन आ रहे हैं, उनकी स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट होती है। अंतर समझ में आया आपको? सीआरटी का चलन से बाहर होना। अगर कोई स्क्रीन गोलाई लिए हुए है, फ्लैट नहीं है, तो पिक्चर थोड़ी सी हमें अजीब दिखती थी। जब तक नहीं दिखती थी जब तक कि हमने नए मॉनिटर फ्लैट वाले नहीं देख लिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा, इसकी बिजली की खपत जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इस प्रकार के मॉनिटर की जो भी बिजली की खपत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तो इन दो कारणों से ये मॉनिटर धीरे धीरे बाहर हो गया चलन से।
दूसरे प्रकार का मॉनिटर। पहला था CRT, अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार का मॉनिटर था LCD। दूसरे प्रकार का मॉनिटर था LCD अर्थात लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। अब देखिए नाम में ही आ रहा है लिक्विड, नाम के अंदर ही लिक्विड है तो मतलब इसके अंदर तरल पदार्थ रहता था, लिक्विड भरी रहती थी और उस लिक्विड के द्वारा कुछ एक ऐसी लिक्विड टाइप चीज होती है जिसके द्वारा ही पिक्चर निर्माण संभव होता था। अब इसका प्रयोग आपने कहां देखा है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कभी आप लैपटॉप की स्क्रीन को देखिए, अगर आप उसे एक एंगल से देख रहे हैं तो वो स्पष्ट नजर आएगी, और यदि वहीं आप उसको दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो अस्पष्ट हो जाती है। अगर लैपटॉप की स्क्रीन को आप दबा के देखिए फिंगर से, उसमें आपको लगेगा कुछ पानी सा भरा हुआ है, कुछ लिक्विड सा, कुछ तरल सा आपको एहसास होता है लैपटॉप की स्क्रीन में। ठीक है, तो LCD फ्लैट स्क्रीन था, नो डाउट। पिक्चर क्वालिटी भी CRT से बेटर कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ में समस्या क्या थी, इसको आप एक एंगल से देखते थे तो स्पष्ट नजर आता था, दूसरे एंगल से अगर आप देखते थे तो वो अस्पष्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये अपना LCD मॉनिटर था। तो LCD मॉनिटर का जो प्रयोग होता था, LCD मॉनिटर का जो प्रयोग किया जाता था वो कहां पर होता था? लैपटॉप की स्क्रीन, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की स्क्रीन में। ये उदाहरण है दोस्तों, LCD पर सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। LCD पर सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। LCD से संदर्भित जो प्रश्न हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में कौन सा, किस प्रकार की स्क्रीन होती है? इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में किस प्रकार की स्क्रीन होती है? फाइन। लैपटॉप मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है। इनकी स्क्रीन के अंदर हमारे ये काम में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये था LCD। अब LCD की समस्या मैंने आपको बता दी कि ये थोड़ा सा अगर टेढ़ा करते ही स्क्रीन को अस्पष्टता हो जाती है। फिर इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा आविष्कार हुआ जो कहा गया LED, और जिसको सर्वोत्तम माना गया और इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों दूसरे प्रकार का मॉनिटर आता है, तीसरे प्रकार का LED। LED का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, LED का पूरा नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले बल्ब। डायोड है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं LED होता क्या है। देखिए, एक छोटा सा सूक्ष्म बल्ब होता है जिसके केवल दो ही छोर होते हैं, दो ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दिवाली पे एक बहुत महीन लाइटें आती हैं, लड़ियां आती हैं। आपने कहीं भी देखी होगी, किसी भी एम्पलीफायर पे कहीं भी छोटी रंग बिरंगी लाइटें लगती रहती हैं, तो वो LEDs हैं, वो LED होती हैं दोस्तों। ठीक है, यानी LED लाइट एमिटिंग डाई, डाई माने दो, जिसके दो ही छोर, उसको अपन कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड
जिसमें जब विद्युत दी जाती है तो वो चमकती है। आजकल तो एलईडी आपके यूएसबी से चल जाती है। एलईडी टॉर्च जो आती है, यूएसबी टॉर्च, मोबाइल पे लगाया आपने और एलईडी आपकी जल जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब मॉनिटर का ये क्यों इतना सब सर्वाधिक क्वालिटी एलईडी की मानी गई है? सर्वाधिक क्वालिटी एलईडी की मानी गई है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक जो बेहतरीन क्वालिटी है, सबसे बेटर और सर्वाधिक प्रयोग में आ रहे हैं एलईडी मॉनिटर, या मैं बात करूं अगर एलईडी टीवी, क्योंकि पिक्चर गुणवत्ता अति उत्तम है। एलईडी की पिक्चर गुणवत्ता अति उत्तम मानी गई है। फाइन, पिक्चर गुणवत्ता एलईडी की अति उत्तम मानी गई है। और यदि मैं विद्युत खपत की बात करूं, बिजली की खपत की बात करूं, तो वो न्यूनतम है। बिल्कुल, मैंने एलईडी बताया ना, एलईडी आपके मोबाइल से जल जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, एलईडी जो मॉनिटर होता है, इसमें बहुत महीन अवस्था में, बहुत महीन रूप के छोटे छोटे एलईडीज, छोटे छोटे बल्बों को फिक्स किया जाता है, जिनसे पिक्चर निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे बल्बों को फिक्स किया जाता है, उनमें पिक्चर निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखिए अभी बताता हूं, मैं एलईडी बल्बों के बारे में भी बता देता हूं आपको। आप सवाल जो पूछ रहे हैं बताऊंगा बिल्कुल। मैं पहले ये मॉनिटर समझें आप। बहुत छोटी अवस्था में हम क्या करते हैं, इसको इसमें फिक्स करते हैं पिक्चर को। तो ये अपनी इसी के द्वारा पिक्चर निर्माण होता है एलईडी में। तो एलईडी का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। एलईडी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एलईडी की पिक्चर गुणवत्ता अति उत्तम है और विद्युत की खपत बिल्कुल न्यूनतम है, यानी बिजली बहुत कम खाता है ये। मैंने आपको सीआरटी बताया था, और सीआरटी में यह बताया गया था आपको कि इसकी विद्युत खपत बहुत ज्यादा थी। देखिए, अब आप बात कर रहे हैं एलईडी बल्ब की, एलईडी ट्यूबलाइट की, वो अपने विषय से संबंधित नहीं है, परंतु मैं कहना चाहूंगा जी हां, उनके अंदर भी एलईडीज, छोटी छोटी एलईडीज का गुच्छा होता है जिससे वो लाइट जलती है। ठीक है, तो पिक्चर गुणवत्ता इसकी अति उत्तम। देखिए, आप बिंदु की बात कर रहे हैं, एलईडी का पूरा नाम जो सवाल बनते हैं मैं उतना आपको सफिशिएंट लिख के दे रहा हूं। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला, सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। क्यों होता है? पिक्चर गुणवत्ता अति उत्तम है और विद्युत की खपत न्यूनतम है। समझ में आई दोस्तों बात? अब कंप्यूटर में इसी एलईडी का एक मॉडिफिकेशन, कंप्यूटर में इसी एलईडी का एक मॉडिफिकेशन टीएफटी एलईडी प्रयुक्त किया जा रहा है। इसी एलईडी का एक मॉडिफिकेशन टीएफटी एलईडी का प्रयोग हो रहा है। अब ये टीएफटी क्या है? टीएफटी का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, तो टीएफटी एक तकनीक है जो कि एलईडी के साथ में प्रयुक्त की जाती है, जो कंप्यूटर की संरचना को, कंप्यूटर मॉनिटर की संरचना को, कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त होने वाले मॉनिटर को बहुत ही फाइन, यानी बहुत ही कई बार महीन बना देती है कंप्यूटर स्क्रीन को। ठीक है, तो वहां पर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, तो कंप्यूटरों के साथ में प्रयुक्त, कंप्यूटर मॉनिटर के साथ प्रयुक्त, इसका प्रयोग कंप्यूटर मॉनिटरों के साथ में प्रयुक्त किया जाता है, यानी टीएफटी एलईडी। तो हमने अब कितने प्रकार के मॉनिटर्स पढ़ लिए दोस्तों? आपको 4 प्रकार के मॉनिटर मैंने बताए। पहला
CRT मॉनिटर, दूसरा LCD मॉनिटर, तीसरा LED मॉनिटर और चौथा TFT LED मॉनिटर। फाइन। अब आप लोग एक सवाल पूछते हैं, वर्तमान में वो बहुत चल रहा है, OLED क्या होता है सर? OLED किसे कहते हैं? तो OLED का मतलब है ऑर्गेनिक LED। ऑर्गेनिक LED होता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है मॉनिटर स्क्रीन को, और उसकी जो टच जहां पर हम यूज में लेते हैं ऑर्गेनिक्स, वहां पर प्रयोग में आता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बेटर होती है। तो दोस्तों ये था मॉनिटर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हम 4 प्रकार के आउटपुट डिवाइस देखने वाले हैं। तो पहला था उसमें मॉनिटर, और अब शुरुआत करते हैं हम दूसरी तरह के। देखो TFT में बता देता हूं दोबारा। TFT क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह एक प्रकार की तकनीक है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर LED मॉनिटर के साथ में प्रयुक्त किया जाता है ताकि उनके साइज बहुत महीन किया जा सके। तो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर अधिकतर हम TFT LED का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला आउटपुट डिवाइस लेते हैं, प्रिंटर। प्रिंटर मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देता है, और जो प्रिंटर होता है वो अपने को हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपन प्रिंटर की तरफ चलते हैं। प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो कंप्यूटर द्वारा परिणाम दिए जाते हैं वो आउटपुट कहलाते हैं, और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम जहां मैं और आप देख सकें। हम कंप्यूटर के परिणामों को कहां देख सकते हैं? या तो मॉनिटर पे या प्रिंटर पे। ठीक है, तो मॉनिटर हमने कर लिया, और अब हम कर रहे हैं प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रिंटर की 2 मुख्य कैटेगरी होती है। एक होती है इंपैक्ट और एक होती है नॉन इंपैक्ट। एक कैटेगरी होती है इंपैक्ट। देखिए जितना अपने सिलेबस में आने लायक है उससे अधिक हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। यहां पे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी, और यही हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन को जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सही तरह से अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है, तो प्रिंटर के 2 वर्ग होते हैं। प्रिंटर को 2 प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। समझ लेना अच्छे से। इंपैक्ट प्रिंटर वे हैं जो कागज के, इंपैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो कागज के संपर्क में आकर प्रिंटिंग करते हैं, अर्थात जो कागज को छूकर प्रिंट करते हैं, अर्थात जो कागज को टच करके प्रिंटिंग करते हैं, वो इंपैक्ट श्रेणी के प्रिंटर होते हैं। जो कागज को टच करके प्रिंटिंग करते हैं वो इंपैक्ट श्रेणी के प्रिंटर हैं, और जो कागज को बिना टच किए प्रिंटिंग करते हैं, जो कागज को बिना टच किए प्रिंटिंग करते हैं, बिना कागज के संपर्क में, बिना कागज के संपर्क में आए। दोनों का उदाहरण आपको स्पष्ट कर दूं कि कागज का संपर्क और बिना संपर्क में क्या अंतर होता है। आपने टाइपराइटर देखा है, जब टाइपिंग की जाती है तो टाइपिंग का एक आगे वो कागज पे जाके टकराता है और तब टाइपिंग होती है। कोई भी टाइपिंग होती है तो वो कागज पे टकराता है और तब टाइपिंग होती है। और एक फोटोकॉपी मशीन देखी है आपने, जिस कागज पर फोटोकॉपी निकलवानी है उस कागज को मशीन द्वारा छुआ भी नहीं जाता, ट्रे में रखते हैं और फोटोकॉपी छप के बाहर आ जाती है। यानी ये बिना संपर्क वाली हो गई फोटोकॉपी मशीन, कागज को बिना टच किए
और इंपैक्ट प्रिंटर कागज के संपर्क में आकर जो प्रिंटिंग करती है, कागज के संपर्क में आकर जो प्रिंटिंग करती है। ठीक है। अब इंपैक्ट प्रिंटर फिर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और एक होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, कागज के इंपैक्ट प्रिंटर कागज के संपर्क में आकर प्रिंटिंग करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट की एक ही श्रेणी होती है जिसे कहते हैं पेज प्रिंटर। अब इन तीनों में अंतर क्या है? अब इन तीनों में अंतर क्या है? कैरेक्टर, लाइन और पेज, इन तीनों में अंतर क्या है भाई? कैरेक्टर प्रिंटर, ध्यान से समझिए, आप समझने पे ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से कोशिश कर रहा हूं। कैरेक्टर प्रिंटर वो होता है जो एक बार में एक एक अक्षर छापता है, यानी जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करे वो कैरेक्टर प्रिंटर, जो एक एक अक्षर छापे। अब आप दिमाग पे जोर डालिए और ये सोचिए कि ऐसा प्रिंटर आपने कहां देखा है जो कागज से टकराकर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है। अब जो भी प्रिंटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा, हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। इंग्लिश बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट, है ना? तो वो भी लेफ्ट टू राइट चलेगा प्रिंटर। आपको जब भी प्रिंटिंग करेगा, जब भी वो छपाई करेगा प्रिंटर, तो आपको लेफ्ट से राइट चलता हुआ नजर आएगा और कागज से टकराएगा। कागज से टकराएगा तो बहुत आवाज आएगी। तो ऐसे कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। तो आपने कहां देखे हैं, जरा सोच के देख लीजिए। ठीक है। फिर होता है लाइन प्रिंटर, जो एक बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है, जो एक बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कचहरी में देखा है ऐसा प्रिंटर, सही है। पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं ऐसे प्रिंटर, रेलवे स्टेशन पर भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है। हां, फिर आता है पेज प्रिंटर, जो पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर दे, एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर देता है, वो अपना कहलाता है पेज प्रिंटर। फाइन। अब हम आगे चलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर की श्रेणी लेते हैं। देखिए, एक देखा हमने कैरेक्टर प्रिंटर, देखा लाइन प्रिंटर और एक पेज प्रिंटर। ठीक है। अब हम लेते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर फिर हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक होता है डीएमपी, डीएमपी, और एक अपना कहलाता है डेजी व्हील प्रिंटर। एक कहलाता है डीएमपी और एक कहलाता है डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर दो प्रकृति के हैं। लाइन प्रिंटर अपने पास दो प्रकृति के होते हैं, एक होता है चेन प्रिंटर और एक कहलाता है ड्रम प्रिंटर। देखिए, ये सीधे सवाल आते हैं। सीधा सवाल आता है, चेन प्रिंटर किस प्रकृति का प्रिंटर है, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट? सीधा सा चार्ट मैंने बनाया। इंपैक्ट प्रिंटर जो कागज के संपर्क में आकर प्रिंटिंग करता है, और कौन सा प्रिंटर होता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर की दो श्रेणियां हैं, डीएमपी प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और इधर हम बात करें, डीएमपी का पूरा नाम होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर पेज प्रिंटर की हम बात करते हैं। पेज प्रिंटर हमारे पास दो तरह के आते हैं। पेज प्रिंटर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना इंकजेट, और दूसरी श्रेणी का प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर।
इंकजेट और लेजर प्रिंटर दोस्तों। ठीक है, अब आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला प्रिंटर कौन सा है? हमने तमाम तरह के प्रिंटर यहां पर देख लिए, जितने प्रिंटर होते हैं ज्यादातर प्रिंटर हमने यहां पर देखे। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला लेजर प्रिंटर है। ये सीधा सवाल आया है, ये सीधा सवाल आता है, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर है, सर्वाधिक प्रयुक्त होता है भारत में। अब कई बार क्वेश्चन को घुमा देगा, विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर कौन सा है, या भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, फिर यहां पर हम जो डिटेल में पढ़ेंगे, डीएमपी प्रिंटर पढ़ेंगे, इंकजेट पढ़ेंगे और लेजर पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान में ये 3 प्रिंटर ही प्रयोग में आ रहे हैं। व्यवहारिक रूप से ये 3 प्रिंटर ही प्रयोग में आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रिंटर की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी होती है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरी श्रेणी होती है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो कागज के संपर्क में कागज को छूकर प्रिंट करते हैं, और नॉन इंपैक्ट माने असर डालना, छाप छोड़ना, तो कागज को छूना। समझ में आई? तो इंपैक्ट प्रिंटर जो कागज के संपर्क में आकर प्रिंट करते हैं, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो कागज के बिना संपर्क में आए प्रिंटिंग करते हैं। फिर इंपैक्ट प्रिंटर 2 तरह के आपको बताए गए, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर छापे, लाइन प्रिंटर जो एक बार में पूरी की पूरी लाइन छापते हुए चलता है। और फिर पेज प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट। अब जैसे नॉन इंपैक्ट दिमाग में आए, नॉन इंपैक्ट जो छाप नहीं डालता, यानी जो कागज को नहीं छूता, फोटोकॉपी मशीन ऐसे काम करती है। एकदम दिमाग में आना चाहिए, फोटोकॉपी मशीन जैसे काम करती है, बिना कागज को छुए प्रिंट फोटोकॉपी निकल जाती है। रटना नहीं है, कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल समझ के चलो, बिल्कुल समझ के चलिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब पेज प्रिंटर, इंकजेट और लेजर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करते हैं। फाइन। अब आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं साहब थर्मल प्रिंटर क्या होता है? तो देखिए, वो व्यवहारिक रूप से काम में नहीं आता थर्मल प्रिंटर, परंतु उसको हम पेज में ले लेते हैं। ओके भाई, आप स्लो पढ़ाते हैं, तेज पढ़ाते हैं, आपको समझ में आता है या नहीं? ठीक है, आपको तेज पढ़ना है, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए यूट्यूब की, वो तेज हो जाएगा। होता है, सेटिंग्स कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। खैर, अब हम शुरुआत करते हैं इसमें डीएमपी प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। पहली श्रेणी का मैं प्रिंटर ले रहा हूं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो प्रश्न बनते हैं बिल्कुल बिंदुवार वैसे ही लूंगा मैं यहां पर। किस श्रेणी का प्रिंटर है, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट? जल्दी बताइए, इंपैक्ट या नॉन इंपैक्ट? डीएमपी प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? डीएमपी प्रिंटर हमारी इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है। क्यों है? अब उत्तर दीजिए क्यों का। डीएमपी प्रिंटर इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है। क्यों है यह इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर? क्योंकि कागज को बिना छुए प्रिंट करता है। इस तरह से सवाल से सवाल जोड़ो, डीएमपी इंपैक्ट। क्यों? क्योंकि कागज को बिना छुए प्रिंट करता है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता न्यून है, बिल्कुल। यानी गुणवत्ता माने पिक्चर क्वालिटी। जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ही निम्न दर्जे की है। डॉट मैट्रिक्स, बिंदु, यानी इसमें अगर आपको A1 लिखना है, बिंदुओं से मिलकर आपको प्रिंट आउट इस तरह से, ये A, ठीक है, तो बिंदुओं से मिलकर अक्षर बनते हैं। इसमें बिंदुओं से मिलकर अक्षर बनते हैं, तो इसकी पिक्चर गुणवत्ता न्यूनतम दर्जे की कह सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट नहीं होती।
ये केवल वहां पर काम आता है जहां पर सूचनात्मक विवरण आपको देना है। उदाहरण के लिए आप स्पीड पोस्ट कराने गए या आप टिकट लेने गए रेलवे का, तो आपको सिर्फ सूचना मिल जाए कि आपको कितना किराया है और किस स्टेशन पे जाना है, क्या नंबर है। ठीक है, तो वहां पर ये काम में आते हैं डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, फाइन। अब बात आती है इसकी गति कितनी होती है। जो पहले प्रिंटर आते थे उसकी गति हमारे 280 से 380 सीपीएस। गति नापने की इकाई देख लो भाई, वर्ड बाय वर्ड नहीं, वर्ड तो शब्द हो जाता है, ये अक्षर से अक्षर छापता है, एक एक अक्षर, वर्ड बाय वर्ड नहीं छापता है, ये गलती मत कर देना। डीएमपी प्रिंटर एक तरह का करेक्टर प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर जो अक्षर छापता है, वर्ड बाय वर्ड नहीं। वर्ड माने शब्द होता है, अक्षर माने करेक्टर होता है। ठीक है, तो गति इसकी 280 से 380 सीपीएस। सीपीएस का मतलब क्या होता है? सीपीएस का मतलब क्या होता है? 280 से 300 सीपीएस। जी, नाउ हां जी, लेटर बाय लेटर। और वर्तमान में इसकी स्पीड 3000 सीपीएस तक भी जा रही है। सीपीएस का मतलब है कैरेक्टर प्रति सेकंड, कैरेक्टर प्रति सेकंड। सीपीएस का मतलब है कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है, हां जी, ये इंपैक्ट श्रेणी का प्रिंटर है जो कागज को छूकर प्रिंट करता है। ये देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने देखा डीएमपी प्रिंटर। अब हम आगे चलते हैं। मैं अब इंकजेट और लेजर प्रिंटर की तुलना करूंगा। ठीक है, अब मैं इंकजेट और लेजर प्रिंटर की एक तुलनात्मक आपको बताऊंगा। आप एक अच्छा सवाल पूछा है कि प्रिंटर की गति किसमें नापी जाती है। प्रिंटर की गति देखिए, ये निर्भर करता है प्रिंटर के ऊपर। अगर वो अक्षर बाय अक्षर प्रिंट कर रहा है, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर वो कैरेक्टर प्रिंटर है तो उसकी गति नापी जाएगी सीपीएस। सीपीएस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगर वो अपना कैरेक्टर प्रिंटर, फिर अगर ले लें अपन वो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर की गति दी जाएगी एलपीएम। जो लाइन प्रिंटर की गति होगी वो अपन देंगे एलपीएम। सीपीएस का मतलब बताया ना मैंने भाई, कैरेक्टर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर छाप रहा है। अब बात कर रहे हैं एलपीएम। एलपीएम का पूरा नाम है लाइन प्रति मिनट। यानी एक लाइन प्रिंटर जो लाइन छापता है, लाइन बाय लाइन छापता है, तो एक में कितनी लाइन छापेगा, एक मिनट में कितनी लाइन छापेगा। ठीक है दोस्तों, और फिर हमारे पास तीसरी श्रेणी का जो प्रिंटर था, पेज प्रिंटर। इसकी जो गति नापने की इकाई है, इसकी जो गति नापने की इकाई है वो है पीपीएम। ठीक है, तो प्रिंटर पर निर्भर करता है, प्रिंटर पर निर्भर करता है कि वो कौन से पर नापेगा। पीपीएम माने वेरी गुड, पेज पर मिनट। यह अपना होता है पेज पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कैसे गति होती है। अब लाइन प्रिंटर्स की मैंने बात नहीं करी, यहां पर लाइन प्रिंटर्स का मैंने आपको उदाहरण भी नहीं दिया। कारण क्या है कि लाइन प्रिंटर के मैंने दो उदाहरण आपको बताए हैं, चेनो ड्रम
परंतु व्यवहारिक रूप से वर्तमान में लाइन प्रिंटर नहीं आ रहा है। हम कहीं प्रयोग में नहीं ला रहे, व्यवहारिक रूप से लाइन प्रिंटर का प्रयोग हो ही नहीं रहा। कैरेक्टर प्रिंटर के दो उदाहरण दिए मैंने आपको, डीएमपी बताया और डेजी व्हील बताया, जो चार्ट बनाया है प्रिंटर का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो डेजी व्हील है वो भी प्रयोग नहीं आ रहा, हम डीएमपी प्रयोग ले रहे हैं, तो डीएमपी की हमने यहां पर डिटेल आपको बताई, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। देखिए धैर्य बना के रखिए, आप डीपीआई का भी आपको उदाहरण मिलेगा जब हम लेजर प्रिंटर और पढ़ेंगे। फिर आपको मैंने बताया पेज प्रिंटर दो तरह के हैं, एक है लेजर प्रिंटर और एक है इंकजेट प्रिंटर। तो वो हम अब देखेंगे अगली क्लास में, लेजर प्रिंटर क्या है और इंकजेट। फिर भी एक छोटा सा आपको मैं अंतर बता देता हूं, आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। देखिए इंकजेट प्रिंटर मैं लिखूंगा, कल लिखूंगा लेजर और इंकजेट के बारे में, अगली क्लास में विस्तार पूर्वक इसको लेने वाला हूं मैं, क्योंकि सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला प्रिंटर तो लेजर प्रिंटर ही है। इंकजेट प्रिंटर वो है जिसमें तरल स्याही का प्रयोग होता है। इंक स्याही, जेट नोजल, जेट माने एक तरह का नोजल फव्वारा, जिसमें एक जेट के थ्रू स्याही आती है। अब इंकजेट प्रिंटर में तरल स्याही का प्रयोग होता है। तो अब आप सोच लीजिए, कोई मार्कर पेन है, कोई पेन है, अगर आप उस पेन का उपयोग जिसमें लिक्विड इंक होती है 4-6 महीना ना करें तो क्या होगा, स्याही सूख जाएगी। यही समस्या इंकजेट प्रिंटर के साथ में रहती है। अगर इंकजेट प्रिंटर का लगातार हम प्रिंट करते रहें सही चलेगा, लेकिन अगर आपने प्रिंट करना छोड़ दिया तो वो प्रिंट नहीं करता। फिर हम बात करें लेजर प्रिंटर के अंदर सूखा हुआ ही होता है। लेजर प्रिंटर के अंदर सूखी हुई स्याही का प्रयोग होता है, टोनर का प्रयोग होता है। देखिए ये मैंने आपको, और कल हम अगली क्लास में इसको मैं आपको और स्पष्ट करूंगा, जब भी नेक्स्ट क्लास अपनी आती है। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं साहब डेजी व्हील प्रिंटर बताइए। देखिए तमाम तरह के प्रिंटर होते हैं, लेकिन हमें यहां पर फोकस होकर पढ़ना है कि जितना हमारी परीक्षा से संबंधित है, जो कि आज तक पूछा गया है। डेजी व्हील का सवाल बनता है, डेजी व्हील किस श्रेणी का प्रिंटर है, इंपैक्ट श्रेणी, बस वो आपको पता है। डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर, वो आपको पता है। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं थर्मल, मैंने आपको बता दिया थर्मल प्रिंटर एक तरह का पेज प्रिंटर है, या कई बार इसको अलग अलग प्रयोग में लेते हैं। पेज प्रिंटर में मैं इसको डालूंगा नहीं थर्मल प्रिंटर को, क्योंकि कई बार थर्मल प्रिंटर के अंदर लाइन का भी प्रयोग हो रहा है। अब कहां पर हो रहा है थर्मल प्रिंटर का प्रयोग, यह मैं आपको विस्तार पूर्वक अगली क्लास में लेंगे हम। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोगों का जुड़े रहने के लिए और पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।